नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शौरेन, वैस्कुलर स्पेशलिस्ट, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर, मेदांता हॉस्पिटल सेक्टर 38। मैं आज बहुत दिनों बाद फिर से थोड़ा समय मिलने पे एक व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन मैं जो भी ब्लॉग बनाता हूँ वो मेरे डे टू डे दिनचर्या के एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाता हूँ। मैंने पहले कुछ ब्लॉग वेरिकोसील पे बना रखे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेश्चंस पेशेंट्स के वही रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक वेरिकोसील पे चर्चा कि कौन कौन से पेशेंट वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के लिए जाने चाहिए, इस पे बात करते हैं। जैसे कि वेरिकोसील बहुत ही कॉमन बीमारी है। जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना है उन्हें लगता है कि ये रेयर है, लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो या फिर जो पेशेंट इसे भुगत रहे हैं, उन्हें पता है कि वेरिकोसील रेयर नहीं है। बहुत पहले से ब्रिटिश ईरा, अंग्रेज़ों के समय से वेरिकोसील को आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो ये बीमारी कोई नई नहीं है। अब पेशेंट्स के जो फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मैं काफ़ी रिप्लाई करता हूँ, काफ़ी नहीं भी कर पाता हूँ बिज़ी रहने के कारण। कॉमन क्वेश्चंस हैं कि मुझे वेरिकोसील है। जब मैं पूछता हूँ कैसे पता लगा, वो कहते हैं कि मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने एग्ज़ामिन किया, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसे सिम्टम्स हैं। काफ़ी लोगों ने टेस्ट भी नहीं कराए होते हैं, बट कुछ लोगों ने डॉक्टर को दिखाया होता है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी कराया होता है। तो मेरी सलाह उन सारे पेशेंट्स से हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें वेरिकोसील के सिम्टम्स हैं, जो गूगल पे ज़्यादा सर्व करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम, कई बार मुझे मैसेज आता है कौन सा अल्ट्रासाउंड कराएं, तो अंडकोश का अल्ट्रासाउंड कोई भी अपने एरिया के सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट से करवा सकते हैं। एक बार अल्ट्रासाउंड हो जाए तो उसकी रिपोर्ट आप भेज सकते हैं। हर सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट नहीं होता वेरिकोसील का अल्ट्रासाउंड करने में, तो काफ़ी बार ये रिपोर्ट गलत भी आती है ग्रेडिंग के हिसाब से, लेकिन एक बेसिक आइडिया ज़रूर बन जाती है कि वेरिकोसील है या नहीं है। अगर आपको वेरिकोसील है तो फिर दूसरा ये पता करना है कि उसकी ग्रेडिंग क्या है। कई बार ग्रेड 1 वेरिकोसील दिया जाता है। ग्रेड 1 वेरिकोसील एक्चुअली कोई वेरिकोसील मैं नहीं मानता। ग्रेड 1 एक दो नसें दिखना जिसमें आप जब जोर लगाते हो, जो जोर लगाना मतलब आप खड़े होकर श्रम करने के बराबर है। जब अल्ट्रासाउंड होता है आपको कहा जाता है पॉटी जाने की, जैसे आप जोर लगाते हैं ऐसे जोर लगाइए, पेट फुलाइए, नीचे की तरफ जोर लगाइए। उसमें वो नसों में खून के जो गुच्छे हैं, पैम्पिनीफॉर्म वीनस प्लेक्सस, उसमें ब्लड आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है इसका मतलब आपका वेरिकोसील सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब आपके जो सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको जो तकलीफ हो रही है, वो वेरिकोसील के कारण नहीं है। और भी कारण होते हैं, नर्व्स का हाइपर स्टिमुलेशन, प्यूडेंडल नर्व वहाँ पे जो सप्लाई करती है, साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। सो वेरिकोसील तकलीफ जब करता है जब वो ग्रेड 2 से ज़्यादा हो जाता है, जब गुच्छे थोड़े बड़े होने लगते हैं। ग्रेड 3, 4, 5 डेफिनेटली सिम्टम्स कर सकते हैं। मेरी सलाह उन पेशेंट्स हैं जिनको ग्रेड 1 वेरिकोसील दिया जाता है, वो कोई एक्सपर्ट को दिखाएं, कोई अच्छी जगह फिर से अल्ट्रासाउंड कराएं, क्योंकि उनके सिम्टम्स वेरिकोसील के कारण नहीं रहते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स अननेसेसरी ऑपरेशन करा बैठते हैं। नंबर 2, ग्रेड 3, 4, 5, ग्रेड 3 से 5 अगर आपको है और सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो मैं कहूँगा आपने इसका इलाज कराना चाहिए। दुनिया में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, कुछ प्रकार के एक्सरसाइज या क्या बताया जाता है लीच थेरेपी, ये हेल्प नहीं करते। मैकेनिकल डैमेज है, आपको इसका ठोस इलाज कराना पड़ेगा, जो या तो एम्बोलाइजेशन या माइक्रो वेरिकोसिलेक्टोमी लेटेस्ट टेक्निक से की जाती है, उनसे या एक्सपर्ट से कराना है। ग्रेड 2 एक बीच का ग्रे जोन है,
ग्रेड 2 भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कुछ पेशेंट्स जिनको सिम्टम्स हो रहे हैं, कुछ और कारण नहीं मिलता है, इनफर्टिलिटी है, बाकी पार्टनर्स ठीक है, बाकी पैरामीटर्स ठीक हैं, ऐसे पेशेंट्स को ग्रेड 2 के लिए भी ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है उनके स्पेशलिस्ट द्वारा। तो और किस बात पे चर्चा की जाए, मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी थी। हाँ, बहुत पेशेंट्स मेरे पास जो फेल्ड सर्जरी के आते हैं वो सर्जरी लेप्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी है। तो याद रखें, जो दूरबीन से की जाती है वेरिकोसिल की सर्जरी, उसको टोटल ना कहें। वो सर्जरी के फेलियर रेट सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि दूरबीन से जाके वो वेन को जहाँ पकड़ते हैं वो काफ़ी हाई लेवल पे होती है, कुछ वेन छूट जाती हैं। मैंने जितने भी ज़्यादा रिकरेंस या दोबारा होने वाले वेरिकोसिल ट्रीट किए हैं वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वाले हैं, कुछ माइक्रो सर्जरी वाले भी हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए ना करें, दूसरे कोई वेरिकोसिल अपने एरिया के स्पेशलिस्ट से ज़रूर बात करें कि दूसरी कोई टेक्निक है तो। माइक्रो सर्जरी जो कहते हैं वो भी कहीं जहाँ कराएं जहाँ पे कोई एक्सपर्ट हो, जिसने काफ़ी सर्जरी कर रखी हो, जिसके पास लेटेस्ट एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हों, जो अल्ट्रासाउंड, जो डॉपलर होता है सर्जरी के दौरान करता हो, इंट्रा ऑपरेटिव डॉपलर करता हो, जो आर्टरी को पहचान पाए, तो एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से आप करवा सकते हैं। एम्बोलाइजेशन, जैसे मैंने पहले भी मेरे ब्लॉग में बताया हुआ है कि एम्बोलाइजेशन इज स्टेट ऑफ द आर्ट। इसमें कोई चीरा नहीं लगता, एक सुई से आपकी वेन में अंदर जाते हैं और उसी के थ्रू कैथेटर, माइक्रो कैथेटर से एम्बोलाइजेशन किया जाता है। सब कुछ इमेज गाइडेड होता है, इसका मतलब सब कुछ एक्सरे मशीन से किया जाता है, अल्ट्रासाउंड से किया जाता है, एक एक वेन दिखती है, आर्टरी को छुआ नहीं जाता। ये भी हर एक एरिया में एक्सपर्ट मिलना मुश्किल होता है, तो प्लीज़ पता करें कि उन्होंने काफ़ी केसेस कर रखे हैं, उनके पेशेंट्स के फीडबैक कैसे हैं, उनकी टेक्निक कैसी है, क्योंकि इसमें भी लेटेस्ट टेक्निक्स एडवांस होती जा रही हैं। पहले सिर्फ कॉइल यूज़ करते थे, फिर कॉइल और सेट्रॉल, अब कॉइल और ग्लू या सिंपल ग्लू। तो इसमें भी अपने एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लें। एक और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा एक पॉइंट, बहुत पेशेंट्स इसको वेरिकोसील को कोरिलेट करते हैं ईडी विच इज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शरीर में कमजोरी आ जाना, पूरे शरीर में वीकनेस लगना, बहुत सारे अलग अलग वेक सिम्टम्स लेके आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सारे सिम्टम्स वेरिकोसील, खासकर ग्रेड 1 ग्रेड 2 वेरिकोसील से नहीं होते हैं। तो इनको मिक्स ना करें। अगर आपको वेरिकोसील है, हाई ग्रेड वेरिकोसील है, उसके सिम्टम्स मतलब हैवीनेस लगना, बेचैनी, डिस्कम्फर्ट, खिंचावट, हैंगिंग स्क्रोटम, मेहनत करते वक्त पेन होना, ये सब सिम्टम्स हैं तो इसका इलाज कराएं। या फिर इनफर्टिलिटी, जिसको आपने पार्टनर्स के, फीमेल पार्टनर के सारे टेस्ट नॉर्मल है लेकिन बेबी होने में दिक्कत हो रहा है, शुक्राणु या स्पर्म एनालिसिस का टेस्ट एबनॉर्मल आया है, ये पेशेंट्स वेरिकोसील का इलाज ज़रूर कराएं। तो फाइनली मैं मेरी टॉक यहाँ एंड करना चाहूँगा ये कहते हुए कि वेरिकोसील का इलाज वही पेशेंट कराएं जो आर्म्ड फोर्सेस एस्पिरेंट हो, जो आर्मी, मिलिट्री, नेवी में जाना चाहते हैं, जिनके पॉइंट बना दिए गए हैं, जिनको अल्ट्रासाउंड पे ग्रेड 3, 4, 5 वेरिकोसील मिला हुआ है, वो कपल कराएं जिनके बेबीज़ नहीं हो रहे हैं, जिनके सीमन पैरामीटर्स बेकार हैं और उनको हाई ग्रेड वेरिकोसील है। या फिर कोई और पेशेंट्स जो स्पोर्ट्स खेलते हैं या नहीं भी खेलते हैं लेकिन उनको हाई ग्रेड वेरिकोसील के कारण सिम्टम्स हैं। अगर आपको फिर भी और भी डाउट है तो आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, जो नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। बस मैं यहीं पे मेरी टॉक ख़त्म करना चाहता हूँ। अच्छा, करने से पहले ये ज़रूर बताऊँगा कि मैंने मेरे पुराने व्लॉग में बताया था कि मेरे एक पेशेंट्स जिनका नेवी में एडमिशन होना था और रोक दिया गया था, फाइनली उसका हो गया है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। एक बार वो ज्वाइन कर लेता है फिर मैं आप लोगों को आगे का भी बताऊंगा। बट फाइनली ही गॉट, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं लेकिन वो जो पेशेंट्स है जिसके लिए मैंने व्लॉग बनाया था वो भी भर्ती हो गया है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। थैंक यू।